प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में गुरु से संबंधित अनोखा और विस्तृत अध्ययन लेकर के उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। इससे पहले कि आप लोगों को मैं बताऊँ, अब मैं पूरे तरीके से लखनऊ शिफ्ट हो गया हूँ। अब लोगों से पर्सनल मिलने का काम भी यहाँ पे हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में शुरू कर दूँ। थोड़ी बहुत अव्यवस्था है, जैसे जैसे ये व्यवस्था बन जाती है फिर आप लोग मुझसे यहाँ जिनको कुंडली मिल करके दिखानी होगी वो यहाँ आकर के भी मिल के दिखा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। लाइव का कार्यक्रम शनिवार को 8:15 पे होता है इसी चैनल पे, जहाँ मैं आप लोगों की कुंडली बिना किसी शुल्क के देखता हूँ। आइए, देवगुरु बृहस्पति को मैंने केंद्र में बिठाया है और कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंडली में भी लग्न में ही बैठे हों, पर विषय ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं, जिस किसी भी भाव में बैठे हैं, और ये जो सिद्धांत मैं बता रहा हूँ ये आपको लग्न कुंडली में भी देखना है। अगर लग्न कुंडली में ये सिद्धांत लागू होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो नवांश कुंडली में देखना है, और अगर वहाँ ये सिद्धांत लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर लग्न कुंडली में नहीं होता है और नवांश कुंडली में हो रहा है तो ये डबल अच्छी बात है, या फिर इसे और अच्छी बात ही कहेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। दोनों में है तब तो अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो वो उसकी भरपाई कर देते हैं कि लग्न कुंडली में नहीं हो रही थी, नवांश कुंडली में हो रही है। और अगर तीनों ही वर्ग चार्ट में, मतलब लग्न, नवांशा और दशमांशा चक्र में अगर ये सिद्धांत लागू हो रहा है तो ये बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला धन योग हो जाता है। सिद्धांतकार लिखते हैं, गुरु जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठे हैं वहाँ से 5वें, वहाँ से 7वें और यहाँ से 9वें, जिस भी भाव में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, चाहे लग्न, चाहे नवांश, चाहे दशमांशा में, वहाँ से 5वें घर में कोई एक शुभग्रह बैठा हो, या तो 7वें घर में कोई एक शुभग्रह बैठा हो, या तो 9वें घर में कोई एक शुभग्रह बैठा हो। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए 5वें में बैठ गया तो 7वें में नहीं बैठा, 7वें में बैठ गया तो 5वें और 9वें में नहीं बैठा, तो अब जो ये बाकी के दोनों खुले रह गए जहाँ पे शुभग्रह नहीं बैठे, अगर उनमें से कोई एक शुभग्रह इनके चौथे स्थान में बैठ जाता है, या तो शुक्र या तो गुरु, तो स्वयं बैठे ही हैं, मतलब गुरु से पंचम स्थान में या तो बुध बैठ गए, या शुक्र बैठ गए, या तो चंद्रमा बैठ गए, या तो गुरु से सप्तम भाव में या तो शुक्र बुध चंद्रमा बैठ गए, या तो गुरु से नवम भाव में शुक्र बुध चंद्रमा बैठ गए, कोई एक बैठ गया। और अगर इन तीनों में से कोई एक बैठा और उनमें से कोई एक यहाँ बैठ जाता है तो ये व्यक्ति को राजाओं का राजा बनाता है। उस व्यक्ति को नज़र दोष नहीं लगती है, उस व्यक्ति को कभी भी कोर्ट केस कचहरी के मामले में परेशान नहीं होना पड़ता है, उसकी संपत्ति अक्षुण्ण रहती है और वो गैजेटेड अधिकारी बनने वाला होता है। उसके सिग्नेचर से बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बना होता है वो जातक सौभाग्यशालिता का वर प्राप्त करने वाला होता है। दुनिया में अपनी क्षमता और अपने लाभ के कारण परचम लहराने वाला होता है। यथेष्ट भूमिका में समाज को प्रदर्शित करने वाला प्रेरणा का स्रोत समाज के लिए बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई बात घटित हो रही है तो अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है और हाथ पर हाथ धरे रहने की आवश्यकता नहीं है। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम। ये पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पर आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं, मजबूत और कमज़ोर। अगर आप उसकी मजबूती समझ गए तो आगे यात्रा सफल है, और अगर आप उसकी कमज़ोरी समझ गए तो आगे आपकी यात्रा पे सावधान होने की आवश्यकता है। मतलब मेरे कहने का अर्थ इतना है भगवान, कि कई बार लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली में इतने सारे आप राजयोग बताते हैं, वो सब घटित हुए हैं, पर जीवन में उसका असर नहीं दिखता है। तो इसका असर ये होता है या अर्थ ये होता है कि आपने अपने आप को पहचाना नहीं है, और या तो सिर्फ आप ज्योतिष के कार्यक्रम देख रहे हैं, उससे लाभ नहीं उठा रहे हैं। बहुत गहरी बात है। ज्योतिष के कार्यक्रम देखना और उनसे लाभ उठाना, तब ज्योतिष सार्थक है और समझना सार्थक है। और सिर्फ ज्योतिष समझ लेना और जान लेना और उसका उपयोग न करना,
और उसका लाभ न उठाना फिर ज्योतिष भूसा है। ये धर्म है, ये शास्त्र है, ये पुराण है। यहाँ से सारे विषयों का प्रकाशन होता है कि इस दिन प्रकाशन होगा, इस दिन किताब पब्लिश की जाएगी, इस दिन यात्रा शुरू की जाएगी, है ना। वेदस्य चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, वेद को धरती पर कब उतारा जाएगा ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। भगवान कब करवट लेंगे ये ज्योतिष शास्त्र बताएगा। बीजारोहण कब किया जाए, गर्भाधान कब किया जाए, धान कब काटा जाए, वधू प्रवेश कब होगा, विवाह कब कराया जाए, द्विरागमन कब होगा, इन सभी विषयों का चिंतन इस ज्योतिष जैसे विशाल विषय और शास्त्र से ही होता है। आपकी क्षमता को पहचानने की शक्ति और उसका दर्शन आपसे करा देना, मेल करा देना ही ज्योतिष शास्त्र है। तो कहने का अर्थ है कि अगर गुरु से, ये सिद्धांत बड़ा छोटा है पर इसके फल बड़े व्यापक हैं, कि गुरु से 5वें, गुरु से 7वें और गुरु से 9वें घर में अगर एक भी शुभग्रह इन भावों में बैठा है तो व्यक्ति अक्षुण्ण संपत्ति का मालिक होता है और उसकी समाज में बड़े नाम होते हैं। वो डेलीगेशन में शामिल होता है, विदेश यात्राएं करता है, धर्म में उसकी रुचि बड़ी अगाध होती है। नवांश में है तो विवाह के बाद और भी ज़्यादा प्रगति प्राप्त कर लेगा, और दशमांशा में है तब तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वो कितना आगे जा सकता है। और अगर तीनों ही वर्ग चार्ट में ये स्थिति बन रही है तो इसकी पुष्टि एक वर्ग चार्ट से दूसरे ने की, दूसरे वर्ग चार्ट से तीसरे ने कर दी, फिर ये बहुत ही उत्तमोत्तम बात हो जाती है। क्लियर है? अब आइए मैं अगर इसे उदाहरण से बता दूं तो ऐसे बता सकता हूं, यहाँ पे शुक्र बैठ गए, यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ चंद्रमा बैठ गए तो यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ बुध बैठ गए तो यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, या तीनों में ही ग्रह बैठे हैं, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ऐसा हो सकता है। और अगर यहाँ पे दोनों, एक बैठ गया, दो खाली है, तो एक यहाँ से कोई एक शुभ ग्रह यहाँ बैठ जाए। यही ये सिद्धांत है जो मैं बता रहा हूँ। और अगर सेम स्थिति ऐसी नवांश में भी बन रही है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप बस आगे बढ़ते जाइए, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान वेदव्यास लिखते हैं शिव पुराण में, उस शिवलिंग के आरंभ और अंत की स्थिति को हम दोनों में से कोई नहीं जान पाया। अंततो गत्वा मैं और विष्णु जी दोनों आकर के उसके सामने नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर भगवान शिव का हमें दर्शन होता है। ऐसा भगवान वेदव्यास ने लिखा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।